हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा जनरल का पार्ट 7 है, इसमें हम जनरल से रिलेटेड या हम सीधा बोल सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। अब आप बोलोगे डिस्काउंट वर्ड हमने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है। किसी भी अमाउंट में छूट मिलना, रिलीफ मिलना इज डिस्काउंट। जब भी हम कुछ परचेज करने जाते हैं और जब शॉपकीपर हमें एक MRP से कम अमाउंट पे करने को बोलता है कि इफ MRP इज 500 एंड ही सेज यू विल पे ओनली 475 रुपीज, तो दैट 25 रुपीज इज डिस्काउंट विच ही हैज गिवन टू अस। 25 रुपीज क्या हो गया? वो डिस्काउंट हो गया जो एक दुकानदार ने हमको दिया है। लेकिन हम डिस्काउंट किसके सेंस में पढ़ेंगे? डिस्काउंट हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के सेंस में। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की छूट देना। और अकाउंट्स में डिस्काउंट दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे डिस्काउंट के दो हिस्से होते हैं। पहला पार्ट इज योर ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड वन इज योर कैश डिस्काउंट। अब आप पूछोगे कि ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तो होते हैं, लेकिन इनका बीच में डिफरेंस क्या है? क्यों हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, क्यों हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्टिंग्विश क्यों किया है? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बेसिकली जो होता है क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होता है। जब हम बल्क में किसी से, चाहे कैश में या क्रेडिट में, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, दोबारा ध्यान से, जब भी हम ज़्यादा क्वांटिटी वेदर इन कैश और क्रेडिट, चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो, जब हम किसी से परचेज या फिर किसी को सेल करते हैं, दोनों चीज़ हो सकती है। आइदर वी कैन परचेज और वी कैन सेल। हमने सेल या परचेज किया है, कैश या क्रेडिट पे किया है किसको, किसी भी पर्सन को, तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। क्लियर? कैश डिस्काउंट पे आते हैं जब हमने किसी को क्रेडिट परचेज या किसी से क्रेडिट सेल किया है। नॉर्मली क्या हो, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, या तो उधार परचेज किया हो या उधार सेल किया हो। अगर हमने दोनों किया है, उधार परचेज या उधार सेल, और हम डिस्काउंट देते हैं किसी के टाइमली पेमेंट पे। टाइमली पेमेंट क्या हुआ? मान लो मैं हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मेरे को ना तुम्हें पैसा देना था 1 मंथ के अंदर अंदर। कितने के अंदर? 1 मंथ के अंदर अंदर। बट आई एम पेइंग योर मनी इन 15 डेज। तो आप मुझे बोलोगे यार आपने मुझे जल्दी पेमेंट कर दिया, या फिर कोई आपका पेमेंट नहीं कर रहा है टाइम से, आपको पेमेंट जल्दी चाहिए, कोई नहीं दे रहा है, तो उनको लालच देने के लिए भी आप बोलते हो कि भाई तेरे को 15,000 देने थे ना, एक काम कर तू 14,000 दे, लेकिन मुझे आज दे दे, कुछ कम दे दे लेकिन अभी दे दे, मैं मान लूंगा तूने पूरा दे दिया। क्यों? क्योंकि हमें अपना पैसा सामने वाली पार्टी से निकलवाना है, जल्दी से जल्दी हमें हमारा पैसा चाहिए। इसके लिए दो तरीके के डिस्काउंट बनाए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। पहला कहता है कि ये डिस्काउंट कैश या क्रेडिट, परचेज या सेल, कैश या क्रेडिट भी हो सकती है, वेदर इट कैन बी इन कैश यानी नगद फॉर्म में, या फिर उधार, कोई सा भी कैश या क्रेडिट, कोई सा भी परचेज हो या सेल हो, या तो आपने खरीदा हो या फिर आपने बेचा हो, तब हम ये डिस्काउंट देते या हमें मिलता है। ये डिस्काउंट तब आएगा जब आपने कैश क्रेडिट दोनों में से कोई भी परचेज या सेल की हो तो। दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट कहता है कि ये डिस्काउंट सिर्फ, लिखा है सिर्फ, किस पे मिलता है? क्रेडिट परचेज या सेल पर मिलता है। क्रेडिट परचेज या सेल करने वालों को ही ये डिस्काउंट मिलता है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है जब हम ज़्यादा बल्क में सामान लेते हैं तब ये डिस्काउंट मिलता है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग दुकानदार के पास जाके बोलते हैं ना, भैया हम तो इतना सारा सामान ले रहे हैं, थोड़ा सस्ता नहीं करोगे क्या, कुछ तो कम लगा लो, तो दैट इज वी आर आस्किंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या बोलता है? कैश डिस्काउंट बोलता है कि जब भी हमने पेमेंट या रिसिप्ट टाइम पर या टाइम से पहले की हो तो डिस्काउंट मिलता है। पेमेंट हम अरे पेमेंट करेंगे जब हमने उधार सामान खरीदा होगा, तब हम उसकी पेमेंट करेंगे। तब अगर हमने वो पेमेंट टाइम या टाइम से पहले कर दी तो सामने वाली पार्टी हमें डिस्काउंट देगी। दूसरी तरफ अगर हमने कुछ रिसीव करना था, हमने किसी को सेल किया था और उस बंदे ने हमें पैसे देने थे, अगर वो हमें टाइम से पैसे दे देता है तो भी हम उसको डिस्काउंट देंगे। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या बोलता है? इस डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसकी ट्रांजैक्शन की, इस डिस्काउंट को मिलने की कोई भी एंट्री हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो किसकी करते होंगे? ऑब्वियसली बात है, हम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री जो है बुक्स में रिकॉर्ड करते होंगे।
अब आप बोलोगे इस डिस्काउंट को दो तरीके के होते हैं। कैसे होता है? दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे? दो तरीके से। ऐसे, ये जो डिस्काउंट है हम इसको दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। पहला डिस्काउंट अलाउड के नाम से, दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। अब भी बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें समझ में आई थी, अब आप अलाउड और रिसीव्ड पे आ गए। अब देखो दो तरीके, अब आप परचेज और सेल की बात कर रहे हैं तो दो डिस्काउंट आना था। पहला है डिस्काउंट अलाउड। आप अलाउ कब करोगे? आप किसको डिस्काउंट कब दोगे? हम डिस्काउंट तब देंगे जब हम किसी को जब किसी ने हमें पेमेंट करनी होगी, जब हमें सेल की होगी, तब हम ये जो है डिस्काउंट अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है हमको पैसा देने आएगी, तब हम उसको छूट दे देंगे। दूसरी तरफ अगर हम डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो हम डिस्काउंट रिसीव कब करेंगे? हम डिस्काउंट रिसीव तब करेंगे जब हमने किसी को सामने पेमेंट किया हो, जब हमने किसी से परचेज किया हो, तो सामने वाली पार्टी हमें डिस्काउंट देगी, मतलब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो यही चीज़ हमने लिखी है, नीचे पढ़ते हैं। जब भी कभी हम सेल करते हैं तब जो डिस्काउंट देते हैं उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। whenever we do any sale, then the discount we gave to the other party is called discount allowed। इसको लिए ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है, खर्चा हो जाता है कि सामने वाली पार्टी से पैसा निकलवाने के लिए हमें थोड़ा खर्चा करना पड़ा। दूसरी तरफ डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो क्या बोलता है? जब भी कभी हम सामान परचेज करते हैं तब जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसे हम डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। अब डिस्काउंट मिला है, ठीक है, मतलब हमने पेमेंट कम की है तो वो भी तो हमारी इनकम हो गई। मान लो मुझे किसी को 10,000 रुपीज़ देने थे और अब मुझे 9,000 ही पे करने पड़ रहे हैं, तो 1,000 का तो मुझे बेनिफिट हो गया, तो वो तो मेरी इनकम हो गई। भाई 1,000 रुपये मैंने बचा लिए, तो दैट इज़ ये मेरी इनकम होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिस्काउंट जो है दो तरीके के होते हैं। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, द अदर इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को ट्रीट किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट नहीं किया जाता है। और कैश डिस्काउंट के भी दो हिस्से हो जाते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड के नाम से जाना जाता है, एक डिस्काउंट रिसीव के नाम से जाना जाता है। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो सेल के वक्त हमें देते हैं, सेल के वक्त हम देते हैं, इसलिए हमारा एक्सपेंस होता है। और परचेज के टाइम जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, इसलिए ये हमारी इनकम होती है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे एक क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। एक ही ट्रांजैक्शन है, हम देखना चाह रहे हैं कि हम निकाल भी पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। राम ने क्या किया है? राम ने परचेज किए हैं गुड्स। लिस्ट प्राइस को हम बोल सकते हैं कि एमआरपी है, तो राम ने परचेज किया है लिस्ट प्राइस यानी 20,000 के एमआरपी का कोई सामान, जिस पे उसने ट्रेड डिस्काउंट कितना लिया है? 10,000 रुपीज़। और कैश डिस्काउंट कितना लिया है? 2%। किससे लिया है? रावण से लिया है। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट पेड बाय राम। रावण को कितना अमाउंट पे करेगा वो निकालना है और उसकी एंट्री करनी है। तो सोल्यूशन करें। मेन जो दिक्कत हमें आने वाली है वो दिक्कत हमें आने वाली है किस चीज़ की? हमें दिक्कत आने वाली है कि हमें ये जो अमाउंट है वो कैसे निकालना है। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पेड, पर्टिकुलर्स। ये मैं अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाती हूँ, एज इट कोई फॉर्मेट असाइंड नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, बट आसान हो जाता है इसलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आप मुझे बता सकते हो कितने का था? 20,000 रुपीज़ का। लिस्ट प्राइस के पास सबसे पहली चीज़ हम जो माइनस करते हैं वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करो आप ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, कितना है? 2%। तो ट्रेड 10%, तो 20,000 का 10/100 इज 2,000 रुपीज़। तो आपने माइनस किया, आपको अब कितना पे करना है? 18,000। तो जो आपके पेमेंट की एंट्री करोगे ना, जो सेल परचेज की एंट्री होगी ये अमाउंट से होगी, परचेज की एंट्री किस अमाउंट से होगी? इस अमाउंट से। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? कैश डिस्काउंट भी लेस करना है, तो अब हम लेस करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट। वो कितना है? 2%। तो 18,000 का 2% होता है आपका 360 रुपीज़। तो आपका आता है 17,640 अमाउंट टू बी, अमाउंट पे करने के लिए। ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। चलो, हमने अमाउंट तो निकालनी है, हमें पे कितना करना है। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, डेट
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये क्लियर हो गया। पहली एंट्री तो नॉर्मल है कि पहली एंट्री किसकी होगी, पहली एंट्री तो नॉर्मल परचेज की एंट्री होगी। परचेज की एंट्री क्या करते हैं, परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। वहीं जिससे परचेज किया है क्रेडिट पे किया है, और जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, क्रेडिटर बनते हैं, बोझ बनता है। और जब जब बोझ बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमारे पास डेट नहीं है तो ब्लैंक छोड़ के लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रावंस अकाउंट। कितने से, क्या 20,000 से कर दूं, नहीं, यू हैव टू डू इट विद 18,000 आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। आप जब जब डिस्काउंट की बात आएगा तो आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उससे एंट्री करेंगे। और नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये तो आ गया समझ। इसके बाद हम दूसरी पेमेंट किसकी करेंगे, दूसरी पेमेंट हम करेंगे किसकी, दूसरी जो एंट्री होगी वो पेमेंट की करेंगे ना। तो पेमेंट की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, पहली चीज़ रावण नाम का जो बोझ हमारे सर पे था वो ख़त्म हो जाएगा। कितने से, 18,000 रुपये से। तो हम लिखते हैं रावंस अकाउंट डेबिट, 18,000 रुपये से रावण हमारे सर से चला गया। अब हमें क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट सबसे पहले कैश दोगे। कैश कितना पेमेंट करोगे, 17,000। कैश अकाउंट कितने से, 17,640। ये देखते ही सब मेरे पे चढ़ गए, गलत कर दी। क्या गलत कर दिया यार, आपने एंट्री गलत कर दी। आपने हमें सिखाया था डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होता है, जो यहाँ नहीं हो रहा। रुको भाई, अभी तो पढ़ाया है, अभी तो शुरू किया है। मैंने कब ये बोला कि मैंने हमेशा ये बोला डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होता है क्या, मैंने ये बोला कि एक से ज़्यादा। मैंने जब आपको अकाउंट के बारे में भी पढ़ाया था ना, जनरल एंट्री, तो मैंने क्या बोला था, 2 अकाउंट मिनिमम चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तब हम एक और टाइप की जनरल एंट्री को जानते हैं, दैट इज़ कंपाउंड एंट्री। अरे एक समझ नहीं आई है सही से, आप कंपाउंड लेके घूम रहे हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। कंपाउंड एंट्री कुछ नहीं होती है, जब हम एक से ज़्यादा डेबिट या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट कर देते हैं तो ये एंट्री आती है। और ये नॉर्मल एंट्री की तरह होती है, इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं होती। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट कंपाउंड एंट्री अच्छी भी दिखती है, समझ में भी अच्छे से आती है और गलती होने के चांसेस नहीं होते। अब मैं बता दूं कैसे। हमने ये सीखा था कि जब जब हम परचेज करेंगे तो हमें जो है डिस्काउंट रिसीव होगा, करेक्ट। और जब जब डिस्काउंट रिसीव होगा तब हम जो है डिस्काउंट रिसीव नाम का जो ये हमारा था, डिस्काउंट रिसीव नाम की जो थी हमारी इनकम थी वो होगी। समझ में आया था ना ये चीज़, अभी हमने पढ़ा था। डिस्काउंट रिसीव करना यानी डिस्काउंट रिसीव नाम की इनकम होना, और इनकम जब जब होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। चलो अगर हम इसमें डिस्काउंट रिसीव की हुई इनकम को अगर हम क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। हमने कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमें डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है, 360 रुपीज़। क्या आप बताओ डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, ये भी 18,000 है और ये भी 18,000 है। तो यही है कंपाउंड एंट्री। हमने कहा कि हमारे सर पे रावण जो थे वो 18,000 से, ये 18,000 का बोझ है, ठीक है। रावण हमारे सर पे 18,000 से बोझ थे। हमने कहा रावण हम तुम्हें कैश पे करेंगे 17,640 का, हम आपको इतना जो है कैश में पेमेंट करेंगे। रावण ने कहा ठीक है। कहता है मेरे पास 360 रुपीज़ अभी भी बचा है। मैंने नहीं, ये गिनना नहीं, इतना तो आपने हमें डिस्काउंट दे दिया, ये तो हमारी इनकम हो गई। अब क्या रावण हमारे सर पे बोझ है, नहीं है। तो रावण का जो बोझ 18,000 से था क्या वो पूरा ख़त्म हो गया, हाँ, रावण का बोझ हमारे सर से पूरा ख़त्म हो गया। क्या हमने रावण को 17,640 की पेमेंट कर दी, करेक्ट, हमने पेमेंट कर दी। और हमने क्रेडिट में 360 रुपीज़ भी डाल दिए। ये जो 360 रुपीज़ है ये हमारा डिस्काउंट था। नरेशन डालते हैं बीइंग अमाउंट पेड। अब आप बोलोगे ज़रा ना इसके लिए नोट लिखवा दो। लिखवाएंगे, ज़रूर लिखवाएंगे, काम है हमारा लिखवाना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक नोट। जब भी कभी
एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी तो प्लीज़ मुझसे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल टेल यू। दूसरी बात ये, अब हमें डिस्काउंट थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अभी हमने परचेज़ की एंट्री की थी। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम परचेज सेल दोनों डिस्काउंट पे करके देखेंगे कि हमें कुछ समझ आया भी है या नहीं आया है। Watching my video, please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.